अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज 9th क्लास में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। सबसे पहले कि आप लोगों ने 8 से अब आप प्रमोट हुए हैं 9th में, ठीक है। तो आज हम जो है वो उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हर चीज़ का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। जब हमें उसकी बेसिक्स नहीं पता होंगी तो हम आगे नहीं जा सकते। इसी तरह आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी बुक स्टार्ट करती हैं, उसका जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो इंट्रो के बारे में होता है। उसका यानी कि इंट्रोडक्शन होता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं। तो आज हम इसी तरह इसकी जो है बायोलॉजी की भी बेसिक्स पढ़ेंगे कि आगे बायोलॉजी के बेसिक्स क्या क्या हैं और इन बेसिक्स का आगे मतलब और ये आगे किस तरह से वाइड होती चली गई हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद नहीं, अगर आप लोग और लेना चाहें तो फिर आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को और अपनी वीडियोस जो हैं वो दे सकूं। जी, तो सबसे पहले अब हमने क्या कहना है कि साइंस। अब अगर हम बात होता है कि मैं टीचर्स पे ब्लेम नहीं करती, लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये वाला पोर्शन, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये पोर्शन नहीं पढ़ते, बट दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट पोर्शन, ठीक है। हर चैप्टर में कोई ना कोई MCQs, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ऐसे लिखी होती है जो कि यहाँ से पेपर में आ जाती है। और अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है तो अब मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले ये देखें, ये उन्होंने उसकी डिफ़ाइन लिखी हुई है। साइंस इज़ द स्टडी, साइंस एक स्टडी है इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसमें हम किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि मलेरिया जब हुआ तो हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली, क्योंकि हम चीज़ों को गौर करते हैं। हम कहते हैं ना, मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व आउट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस पर गौर कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को, इसकी हकीकत को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स आर डन। उसके बाद हम जब हमने ऑब्ज़र्व किया कि इसको ऐसे, फिर हमने उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि आया कि ये चीज़ ऐसे ही है या नहीं, ठीक है। एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। और उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आए, हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया, उसके बाद जब हमें पता चल गया कि ये एक्सपेरिमेंट ट्रू है, ये इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा ट्रू है, ये ऑब्जर्वेशन भी ट्रू है, तो हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया, एक नतीजा निकाल लिया, ठीक है। लॉजिक यानी कि जो साइंस के मुताबिक हो, जिसकी कोई लॉजिक बनती हो, ये नहीं है कि लॉजिक के बगैर, ठीक है। अब हम जैसे कोई भी डिफ़ाइन लिख दें तो लॉजिक, हम आम सेंटेंसेस में लॉजिक को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि आप सेंटेंस के वर्ड टू वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं होता, बट उसकी लॉजिक, उसकी चीज़ समझ आनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो चीज़ बाद में है उसको पहले लिख दो, जो पहले उसको बाद में लिख दो, नहीं। आप इस्तेमाल की तो मिस्टेक कर सकते हो, इसको एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन आप उसका फुल मीन या आप उसको समझ ना आए ये आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्रॉस कर देता है, ठीक है। तो लॉजिक यानी कि आप ना सिर्फ आपके ब्रेन में उसकी हो कि ये ऐसे ही है, बल्कि आप दूसरों को भी समझा सको कि हाँ ये ऐसे ही है। और जब दूसरे उसके ऊपर ऑब्ज़र्व करें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, तो उनको भी ये बात पता चल जाए कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे ही है, ठीक है। ये एक लॉजिक, इसका लॉजिक की डिफ़ाइन ऐसे होती है जी। तो अब हम आगे आते हैं। अब हम ये देखिए, साइड ब्लॉक बना हुआ है, साइड ब्लॉक को कभी नहीं छोड़ते, इसमें बहुत सी डिफ़ाइंस होती हैं साइड ब्लॉक में, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। डॉक्टर अब्दुल सलाम जी किसने कहा, ये भी हमसे क्यों जा सकता है, ये जो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने क्या कहा, ये लेकिन ये भी आ सकता है, आपको MCQs की फॉर्म में भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब वो आगे क्या कहते हैं कि इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में दिस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा क्लासीफाइड, यानी कि उसकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा जब साइंस ही नहीं थी तो हम किस तरह चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जब हमने सोचा ही नहीं, लेकिन जैसे ही हमने सोचना शुरू किया तो हमारी जो साइंस थी, हमने एक नाम दिया साइंस को, हमारी स्टडी, हम नॉर्मल वर्ड्स में इसको स्टडी कहेंगे, ठीक है। हमारी स्टडी जो वास्ट होती गई, ठीक है। तो उसके बाद हमने उसको मुख्तलिफ नाम देंगे, हमने कह दिया कि साइंस बहुत वास्ट हो गई है। हमने ये नहीं कहा बायोलॉजी कम वास्ट है, केमिस्ट्री कम वास्ट है, केमिस्ट्री ज़्यादा वास्ट है, नो, हमने उसको बल्कि एक नाम दे दिया कि साइंस, ठीक है। ये नाम है, किसी भी चीज़ को अपने नाम दे दें, यानी कि अब एक कहना कि मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ रखा है,
तो इसके बजाय आप सादा कह दें कि मैंने साइंस रखी है, साइंस सब्जेक्ट्स रखे हैं, ये साइंस, ठीक है, इस तरह हम नाम रख लेते हैं. In ancient times, scientific information was not classified into different branches as it exists today. All the scientific information was included in a one head science. अभी मैंने आपको बता दिया. With the passage of time, the scientific information increased manifolds, and this enormous scientific knowledge was then classified into different branches like biology, physics, chemistry, mathematics. ठीक है. अब इसमें क्या कि पुराने वक्तों में नहीं थी इतनी साइंस, लेकिन जैसे जैसे उसका हम उसको पढ़ते गए, हम स्टडी करते गए, ऑब्जर्वेशंस हमारी बढ़ी, हमने गौर करने की स्लाइड पे गौर किया उस पर, दुनिया पे कि इस दुनिया में क्या पानी कैसे बने, ये सारा कुछ जब हमने किया तो हमारी साइंस वास्ट होती गई बस, और अब बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई, तो आप लोगों को भी पता है जी. तो अब आगे आ जाएं. ये तो था हमारा ब्लॉग ऊपर वाला पार्ट, लेकिन अब ये देखिए कि इस पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं. आपको कोई भी MCQ जा सकता है. मैंने बल्कि देखा भी है कि बाज़ में इतना उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है. तो आप किसी भी चीज़ को ये मत कहें कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाए इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. साइंसी दुनिया का मुतालिया, ठीक है. साइंटिफिक स्टडी क्या होती है? साइंसी दुनिया का मुतालिया. लेकिन किस चीज़? ज़िंदगी की साइंसी दुनिया. अब जो हम वाटर है, हम अगर वाटर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वाटर किससे बना है, वाटर कहाँ है, कैसे है, हम उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री. लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि वाटर हमारी बॉडी में कितना चाहिए, यानी कि हमारी बॉडी टू से वो रिलेट हो जाता है, तो हम उसको बायोलॉजी कहते हैं. The word biology has been derived from two Greek words, bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. ठीक है. अब ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसको आपने इसी तरह करना है, ठीक है. बायोलॉजी का मतलब ग्रीक ज़ुबान से निकला है, जिसका मतलब बायो का मतलब लाइफ है, लोगोस का मतलब थॉट और रीजनिंग, किसी के बारे में सोचना, उसकी रीज़न्स, ठीक है, कि ये किस तरह, जैसे जो है वो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये दुनिया कैसे बनी, तो उन्होंने कहा कि बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, साइंस के मुताबिक. तो इसी तरह कि उसकी वजूहात क्या थी, इस दुनिया के बनने की वजह क्या थी, ये बनी कैसे, ये सारा कुछ, ठीक है. इन अ कोर्स ऑफ बायोलॉजी के कोर्स में वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स. मैन ने किस तरह लिविंग थिंग्स के बारे में सोचा. टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शनलिटी, एक्सपेक्ट्स. आई होप दैट आपको समझ आ रही होगी. द स्टडी ऑफ लिविंग हो गया, आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड, ठीक है, एंड टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट, ठीक है. यानी कि इसके बारे में उन्होंने कुछ देखा कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ की क्या है, क्या हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस है, अगर इसको निकाल दें तो क्या होता है. इनके जैसे आप आगे बायो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ के में से बहुत आता है कि बायोडाइवर्सिटी की भी बहुत इंपॉर्टेंस है बायो में, ठीक है. आगे चलें. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है. डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. लॉन्ग देना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, लॉन्ग दे दो, ठीक है. अब वो क्या लिखते हैं, ये ऊपर वाली जो लाइन है उसको आप पढ़ लें, करना है तो कर लें, नहीं करना तो ना करें. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है. लेकिन जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी लाइन लिखी होनी चाहिए, और उसके बाद आप उसके लिखे कितने टाइप्स हैं, और देन आप उसकी डेफिनेशन करें, देन आप कर सकते हैं इसको. अदरवाइज़ आप करें ना करें, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि अगर ये एज अ शॉर्ट ज़्यादा आता है तो शॉर्ट में वो आपसे पूछते हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है. 2 का डिफरेंस दे देता है. आप 8 से आएंगे 9 में, देन आपको पता है कि किस तरह से चीज़ें आती हैं, इतना आप जानते हैं. ज़ूलॉजी. द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. बायोलॉजी को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि 3 डिवीजन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी. मैं आपको आगे आगे पढ़ाऊँगी तो आपको पता चले जाएगा कि इनका क्या फंक्शन है, और इनको किस तरह डिवाइड किया, और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है. लेकिन अब द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी की वो डिवीजन जो कि एनिमल से डील करती है, एनिमल्स को स्टडी करती है. एनिमल्स सिर्फ जानवर नहीं हैं, एनिमल्स में सिर्फ शेर, चीता, लाइन और इसके अलावा परिंदे वगैरह जो हैं वो नहीं आते. हम भी एक जानवर हैं, वी आर सोशल एनिमल्स, ओके. क्योंकि हमें और जानवरों में जो सिस्टम है वो एक ही है. उनके लंग्स हैं, हमारे भी लंग्स हैं, उनके जो है किडनीज़ हैं, हमारे भी किडनीज़ हैं, फंक्शन सेम है, ठीक है.
अब नेक्स्ट आ जाए बॉटनी। तो मैं इसका आपकी हिंट दे देती हूँ कि ज़ूलॉजी किस तरह अगर आपको जहन में बिल्कुल ही ना आए, बाज़ बात हो जाता है बंदे के जहन से निकल जाती है बात, तो आप क्या कर सकते हैं कि ज़ू में जानवर रहते हैं तो वहाँ बस, ठीक है, एज अ हिंट। अब नेक्स्ट आ जाए अब बॉटनी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि प्लांट्स को स्टडी करती है वो क्या करती है, बॉटनी कहलाती है, ठीक है। बॉटनी आप इस एग्जांपल दें तो इट्स अ गुड, लाइक ज़ूलॉजी में लाइन आ जाता है, एनिमल आ जाता है, सॉरी एनिमल नहीं ह्यूमन आ जाता है, ठीक है। बॉटनी में शर्ब्स आ जाते हैं, हर्ब्स आ जाती हैं, कोई भी मस्टर्ड प्लांट लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गन्स सच एज बैक्टीरिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, यानी कि माइक्रो का मतलब है छोटी चीज़। अब इंसान छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है, इंसान अच्छा खासा लंबा 5 फीट 6 फीट का, लेकिन माइक्रो का मतलब क्या, तो बहुत छोटी चीज़ जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकें, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये सारा कुछ क्या है, माइक्रो है, बहुत छोटी चीज़, हम आम आँख से नज़र नहीं आ सकती, ओके। नेक्स्ट आ जाए, अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, बैक्टीरिया लिख सकते हैं, ठीक है। आजकल जो है वो जो वायरस आम हुआ है वो लिख सकते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, बहुत बुरा नाम है ना उसका, लेकिन भी बंदा दुखी होता है उसको। चलें ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या बात करनी लेक्चर में ऐसी चीज़ों की। नेक्स्ट आ जाए, अब आ गया ब्रांचेस। अब लाइक था ना कि डिवीजन उन्होंने की, अब वो हर एक को डिवीजन में तो नहीं कर सकते थे, लाइक हमारे अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक हमारी किडनी है, ठीक है, तो अब वो ये तो नहीं कि किडनी का भी अंदर डाल देते, साइड्स को मिक्सअप नहीं करते, उन्होंने अंदर ब्रांचेस बना दी, डिवीजन्स। अब आपको याद रखना है कि 3 डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की और 15 ब्रांचेस हैं। लाइक मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ब्लॉग्स आपने बहुत अच्छी तरह याद करने, ब्लॉग्स में बहुत कुछ होता है, तो आपने कभी भी ब्लॉग्स को नहीं भूलना, 9th क्लास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं, मॉर्फोलॉजी, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर, अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा ढांचा कैसा है, ठीक है, ये हम सबका एक जैसा होता है, इंसानों का एक जैसा होता है कि हमारी हर उंगलियों में लाइक दिस। अब मैं ये आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ, तो लाइक यहाँ पे भी हमारी हड्डी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमारे यानी कि जुड़ी हुई जगह है, ठीक है। तो यानी कि ये हम सारों की उंगलियाँ हैं और उन उंगलियों का यही सिस्टम है, ठीक है, किसी की छोटी किसी बड़ी, लेकिन सिस्टम ढांचा यही है। अब हमारे जैसे फेस है, तो उस फेस को अगर हमें स्किन ना ही होती तो हमारी स्किन का सारा ढांचा एक ही है। स्किन के ऊपर जो हमारी आँख है, नाक है, ये और है, लेकिन हमारा ढांचा स्केलेटल एक ही है, एक ही शेप है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्म, ठीक है। एनाटमी, ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स का एनाटमी। अब मैं आपको अपना एक देती हूँ, मैं अपना ही एक प्रैक्टिकल है मेरा, यानी कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक मेडिकल स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, जब उनको कहते हैं कि आप हमें एनाटमी इसकी बताएं, जब उनके पास केसेस आते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आप हमें एनाटमी बताएं इसकी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनाटमी इसकी आउटर स्ट्रक्चर की जब बतानी है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बतानी है। तो आप लोगों को ये ज़हन नशीं कर लेना चाहिए कि एनाटमी, जब भी आपको किडनी की एनाटमी आ जाए, किसी भी चीज़ की एनाटमी आ जाए, तो आपने क्या कहना है कि आपने इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटमी, इट्स एक कन्फ्यूजन की बात है, मेडिकल के स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटमी कहते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब देखें, अब हमारे हम ना तो सेल्स के अपने ऐसे अब आप लाइक दिस मेरा हाथ देख लें, तो मैं नहीं बता सकती कि मेरे हाथ पे कितने सेल्स हैं, कितने टिश्यूज़ हैं, बिकॉज इसके ऊपर हमारी स्किन आई हुई है, और स्किन अगर हम स्किन को रिमूव आउट करें तो भी हमें नहीं पता चलेगा कि ये सेल है एंड दिस इज़ द टिश्यू, बिकॉज दीज आर सो स्मॉल, ठीक है। इसके लिए हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ लेंगे। जब हम टिश्यू को स्टडी करते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप के से हम उसका